पंजाब के अमृतसर के मंदिर पर ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी मारा गया। पुलिस ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी का नाम गुरसिदक सिंह था। पुलिस को खबर मिली थी कि गुरसिदक और उसका साथी विशाल राजासांसी इलाके में छिपे हैं। ये दोनों ही मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले के आरोपी थे। पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, तभी पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गुरसिदक को गोली लग गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। गुरसिदक का साथी विशाल मौके से भाग निकला। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। घटना दरअसल अमृतसर के खंडवाला इलाके में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड हमले के बाद हुई, जिसे 15 मार्च की सुबह अंजाम दिया गया था। शुक्रवार देर रात 12:35 पर करीब ये हमला हुआ था। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जब ये हमला हुआ तो लोग अंदर सोए हुए थे। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अमृतसर के खंडवाला इलाके में ग्रेनेड से हमला किया गया था। शुक्रवार देर रात 12:35 पर यह हमला हुआ था। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि दो लोग बाइक पर बैठकर रात के समय आते हैं। एक शख्स बाइक पर ही बैठा है, जबकि दूसरा बाइक से उतरकर सड़क पर खड़ा है। रात के अंधेरे में रोड पर सन्नाटा पसरा है। कोई राहगीर आता जाता नहीं दिख रहा। इस दौरान सड़क पर खड़ा शख्स ग्रेनेड फेंकता है और दौड़कर बाइक पर बैठकर वहां से दोनों निकल जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ही धमाका हो जाता है। इस धमाके की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोगों की नींद खुल जाती है और सभी दहशत में आ जाते हैं। दरअसल रविवार सुबह सुबह आरोपियों के बारे में विशेष सूचना मिली कि आरोपी राजासांसी के इलाके में घूम रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सीआईए और एसएचओ छेहरटा की पुलिस टीमें गठित कर रही है। जब एसएचओ छेहरटा ने आरोपियों की बाइक को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी और पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। एक गोली कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह के सिर पर लगी, उनकी बाईं बाजू पर। एक गोली इंस्पेक्टर अमोलक सिंह की पगड़ी पर और एक गोली पुलिस वाहन पर लगी। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने आत्मरक्षा में अपनी पिस्तौल से गोली चलाई, जिसमें आरोपी गुरसिदक घायल हो गया। दूसरा आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह और आरोपी गुरसिदक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गुरसिदक ने दम तोड़ दिया। पुलिस इस मामले में हमलावरों से पाकिस्तान और आईएसआई से संबंधों की जांच कर रही है। एसएचओ को अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी मिली थी। इसके मालिक वरिंदर पुत्र निर्मल सिंह से पूछताछ के बाद आरोपी का नाम सामने आया। आरोपी गुरसिदक उर्फ सिद्दीकी अमृतसर का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी विशाल भी अमृतसर का रहने वाला है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा, खुफिया जानकारी के आधार पर अमृतसर पुलिस ने 15 मार्च 2025 को ठाकुरद्वार मंदिर पर हमले के आरोपियों को राजासांसी इलाके में ट्रैक किया। रोकने पर आरोपियों ने गोली चलाई, जिसमें हेड कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह घायल हो गए और इंस्पेक्टर अमोलक सिंह की पगड़ी पर चोट लगी। आत्मरक्षा में कार्यवाही करते हुए पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब इस हमले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पंजाब में पिछले 5 महीनों में 13 धमाके हो चुके हैं। इन धमाकों के बाद ये सवाल मुंह के सामने खड़ा है कि क्या पंजाब की कानून व्यवस्था संभाल पाना आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बस की बात नहीं। पंजाब की कानून व्यवस्था पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी होगा कि पंजाब संवेदनशील राज्य क्यों है। पंजाब ऐसा राज्य है जिसकी 550 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। पंजाब लंबे वक्त खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर रहा और इस दौरान हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर यह आरोप लगता है कि वो पंजाब के सिख नौजवानों को अलग खालिस्तान के नाम पर भड़काती है। न सिर्फ आईएसआई बल्कि विदेश में बैठे कई कट्टरपंथी खालिस्तानी संगठन भी पंजाब का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसे संगठनों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस जैसे कई संगठनों के नाम शामिल हैं। मंदिर पर हुए ताज़ा हमले के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समय समय पर ऐसी हरकतें करता रहता है। पिछले कुछ सालों में पंजाब में कई जगह पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए देखे गए। इसके साथ ही ग्रेनेड हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे। एक के बाद एक हो रही हत्याएं और ग्रेनेड हमलों के बाद फिर से ये सवाल जिंदा हो रहा कि क्या आतंकवाद का काला दौर देखने वाले पंजाब में वही दिन फिर से लौट रहे हैं।
पंजाब में पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर 6 जून को गोल्डन टेम्पल में खालिस्तान समर्थक खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी जनरल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर भी लहराए थे। इन हमलों की वजह से भगवंत मान सरकार पंजाब के विपक्षी दलों के निशाने पर है। पिछले 5 महीनों में राज्य में न सिर्फ मंदिर बल्कि पुलिस थानों को भी निशाना बनाकर धमाके किए गए और इनमें RDX और ग्रेनेड का काफी इस्तेमाल किया गया। अब देखना ये होगा कि इन हमलों का मान सरकार कैसे जवाब देगी। तब तक के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।